तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। विपक्ष उसी जिम्मेदारी की बात उन्हें याद दिला रहा है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, पैलेट गन से लेकर गोली चलाने की खबरें आईं, उसके आदेश किसने दिए, किसकी जिम्मेदारी थी। तो अमित शाह उसी तेवर के साथ सदन में या संसद परिसर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वाली लड़कियों को, बच्चों को पुलिस परेशान ना करे, यही आदेश देते हुए गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं नजर आते हैं। राहुल गांधी ने इन घटनाओं को, आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है, इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। राहुल गांधी की राय हो सकती है कि अमित शाह की छवि का गुब्बारा फट गया है, लेकिन इतनी जल्दी अमित शाह को खारिज करने की गलती मत कीजिए। अमित शाह हल्के राजनेता नहीं है। यह और बात है कि उनकी ताकत सियासी जमीन से ज्यादा उन संस्थाओं से आती है जिन्हें झुकने के अलावा अब खड़े रहना नहीं आता। केंद्र की वो एजेंसियां जो गृह मंत्रालय के तहत हैं और ईडी, आईटी जैसी एजेंसियां जो वित्त मंत्रालय के यात्रा चल रही है। आप देखिए ये हरिद्वार रूट पर हो रहा है। यहां पर एक कार को कांवड़ यात्री तोड़ रहे हैं। आप यहां ये भी देख सकते हैं पुलिस यहां दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कई ऐसी घटनाओं में कांवड़ यात्री जब तोड़फोड़ कर रहे होते हैं पुलिस वहां खड़ी होती है, कुछ नहीं कहती है। आप सब जानते हैं दिल्ली देहरादून का जो रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, वो किस तरह से बाधित हो रहा है कांवड़ियों की वजह से। और बात वहां नहीं रुकती है, देखिए किस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है। अभी दूसरा वीडियो देखिए, कार का जो चालक है उसे किस बेरहमी से मारा जा रहा है। यह हिंसा गोदी मीडिया को दिखाई दे रही है। यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को दिखाई देती है। इस तरह से हिंसा करने वाले कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं। और यहां पर देखिए बुरी तरह से कार को तोड़ दिया गया। यह हिंसा आपको नहीं दिखाई दे रही है? किस तरह से उस 1000, 2000, 3000, 10,000 नहीं, लाखों गालियां जो इस देश के तमाम नेताओं को दी गई, तमाम बेटियों को दी गई, तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे गए लोगों को दी गई, उसका जवाब कौन देगा? आपको याद है जो पहलगाम में एक शहीद हुए थे, सेना के अधिकारी थे, संभवतः नेवी के अधिकारी थे, नरवाल में शायद, अगर नाम भूल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता की बात उनकी बेवा पत्नी ने कर दी, सबने मिलकर उनको गाली दिया, सबने मिलकर उनको गाली दिया। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब, उनकी बेटी को इनके लोगों ने गाली दी, भद्दी भद्दी गालियां दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय जो दलित समाज से आते थे, मैं उनके समाज का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि इनकी भावना दलितों के प्रति कितनी नफरत भरी है, चप्पल चला। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना रहा हूं। उन लड़कियों के लिए कह रही है, जंतर मंतर पे जो लड़कियां गई थी उनके लिए कह रही है कंगना रनावत, लेकिन वो अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती है। नशा करना, शराब पीना, अनेक यौन संबंध रखना, बॉडी काउंट लिखा हुआ है इसमें, और फिर भी बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर रहती हैं। ये कंगना रनावत का बयान है।
जो लड़कियां वहां पे गई थी, इनकी पार्टी की सांसद कह रही है वो अनेक यौन संबंध रखती है। इतने भद्दे, इतने घटिया, इतने गिरे स्तर की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं इन लोगों के बारे में कहता हूं, सवाल तो बहुत दूर की बात है, झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको 2 क्लिप्स एक के बाद एक बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा कहते हैं कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मंच पर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आशुतोष रंका वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा पहले बताओ नारे कहां लगे थे, मगर सबसे पहले वो क्लिप देखिए जिसमें के शर्मा झूठ बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूं, क्योंकि ये राजनीतिक दल है भाई, ये कोई छात्र थोड़ी ना है। छात्रों का तो मुद्दा उठाया इन्होंने, ये कहां से छात्र हो जाएंगे। इनके मंचों से क्या क्या कहा गया आशुतोष जी, सॉरी मानिक जी, इनके मंचों से भारत माता तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। ऐसा कोई नारा नहीं लगा दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कि गोदी मीडिया में आएंगे, कुछ भी झूठ बोलेंगे। एंकर भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, एंकर भी नहीं कह रहा है कि भाई कहां झूठ। दोबारा आंदोलन करेंगे। उधर मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आप कह सकते हैं मोदी जी के सबसे बड़े खुफिया एजेंट, इन तीनों की रणनीति है कि किसी सूरत में, किसी भी कीमत पर दोबारा आंदोलन नहीं होने देना। अब यहाँ पर मेरा ये कहना है कि चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या इधर सरकार हो, दोनों के बीच, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने एक शक्ति परीक्षण हो रहा है कि कौन किस पर हावी है। और देखना यह भी होगा कि कौन कामयाब होता है अपनी रणनीति में, सरकार कामयाब होती है या कॉकरोच यानी जेनजी कामयाब होती है। अब दोस्तों, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, सीजेपी की बात करें, जिसके 3 प्रमुख नेता एक तरह से चेहरा हैं इस जेनजी आंदोलन के भी, एक तरफ अभिजीत दीपके हैं, फाउंडर हैं, जो उनके साथ आशुतोष रानका हैं, ये आम आदमी पार्टी में रहे, और सौरभ दास हैं, जो आप दोस्तों देश भर का जेनजी आगे क्या करने जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या है, उनका जो सीक्रेट प्लान है कि आगे किस तरह से वो दोबारा आंदोलन करेंगे, उसकी रणनीति कैसे बन रही है और ये कितना बड़ा आंदोलन है, इस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जब एग्रीमेंट हो गया था, जब कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से टकराव की नौबत आ गई कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जेनजी हैं और दूसरी तरफ मोदी और शाह हैं, और ये जो टकराव है, मैंने शुरू में कहा, बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है? अब दोस्तों, बच्चों की तरफ से 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जो कबूल कर ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। दूसरी डिमांड थी कि जो बच्चों ने खुदकुशी की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, और वो भी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो जैन जी का प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है दोस्तों। जैन जी ने, जो सरकार कहती थी कि उनकी फर्स्ट पॉलिसी ये थी कि झुकना नहीं है, किसी भी हालत में झुकना नहीं है, लास्ट तक झुकना नहीं है, पर अब कहीं ना कहीं ये फ़र्क देखने को मिला है कि जैन जी के आगे ये सरकार झुकी हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सरकार बैकफायर कर चुकी है दोस्तों। मतलब बहुत ही हालत ख़राब है सरकार की। और अगर मैं बता दूं, इस सरकार में जो हुआ है दोस्तों, बहुत ही कुछ एजुकेशन में तो कुछ हुआ नहीं, डेली वेज के तो लगभग अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह भी इस्तीफ़ा दे। तो इसके लिए जहाँ भी अमित शाह जा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और जैन जी ने जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो जैन जी ने बताया कंगना रनौत को कि वह है अपनी औकात में रहे, वरना जैन जी उसका जो हाल करेंगे वो कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा, ठीक है। साफ मैसेज है दोस्तों, काम करोगे तो वोट देंगे, काम नहीं करोगे तो हर सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है।
बाकायदा आपको काम करना होगा दोस्तों, तभी जाकर सर लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, एक मोदी की इमेज के सहारे आप कितने दिनों तक इलेक्शन लड़ोगे। ठीक है, तो यही है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जाते हैं और आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।